नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। नवनिर्वाचित मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह यादव अपने एक दिवसीय दौरे पर शनिवार को इंदौर आए, जहां उन्होंने इंदौर सहित प्रदेश में हुए घोटालों को लेकर प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू हुए। युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मितेंद्र सिंह यादव ने 3 बिंदुओं को लेकर शनिवार को प्रेस वार्ता ली, जिसमें पहला व्यापम का अपडेट, नर्सिंग कॉलेज फर्जी आंकड़ों पर राष्ट्रपति अवार्ड घोटाला, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत जो घोटाला हो रहा है, और तीसरा इंदौर नगर निगम में हुए ड्रेनेज फर्जी बिल घोटाले को लेकर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले के तहत छात्रों के भविष्य को अंधकारमय कर दिया है। जिन्होंने फीस भरी और अपने जीवन का समय दिया, आखिरी में उसको पता चलता है कि वो कल भी बेरोजगार होने जा रहा है, क्योंकि तथाकथित यहाँ से प्रदेश में और नर्सिंग कॉलेज को मान्यता दी गई है जो फर्जी है। ऐसे में कॉलेज फर्जी होगा तो स्वाभाविक है कि डिग्री भी फर्जी होगी। ऐसे में युवाओं को भविष्य खराब हो रहा है, जिसको लेकर युवा कांग्रेस का निवेदन है कि नैतिकता के आधार पर स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग को खुद से इस्तीफा देना चाहिए। मितेंद्र यादव ने कहा कि दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना जल जीवन मिशन में हर घर में नल और नल में जल होगा, लेकिन कई जगह लाइन डाली है और वहाँ पर जल नहीं है। मैं मानता हूँ कि किताबों में आने वाले समय में नल जल मिशन देश का बड़ा घोटाला होने वाला। युवा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि यहाँ जो कंपनी काम करने वाली है वो गुजरात की कंपनियां हैं। उन्होंने तथाकथित कार्य केवल कागजों पर किया है, जिसकी युवा कांग्रेस ITI भी लगाएगा ताकि पता चल सके कि नल जल योजना में कहाँ कितना घोटाला हुआ है। पहला बिंदु व्यापम का अपडेट, नर्सिंग घोटाला। दूसरा, फर्जी आंकड़ों पर राष्ट्रपति अवार्ड घोटाला, प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन के तहत जो घोटाला हो रहा है। और तीसरा, इंदौर नगर निगम मित्र घोटाला। ये 3 घोटालों के तहत आज हमने यहाँ प्रेस वार्ता ली और ये बताया कि नर्सिंग घोटाले में हम जिस तरीके से युवाओं के साथ ये शोषण होता हुआ देख रहे हैं कि उसके फीस वो भर रहा है, वो अपने जीवन का समय दे रहा है और उसे पता चलता है कि वो कल बेरोजगार होने जा रहा है, क्योंकि तथाकथित यहाँ से प्रदेश में उन नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता दी गई जो कि कंप्लीटली फर्जी थे। तो जब वो फर्जी तो वो डिग्री फर्जी, तो किसका भविष्य खराब हुआ? हम जैसे युवाओं का। तो मेरा निवेदन है कि तथाकथित इस पर नैतिकता के आधार पर हम इस्तीफा की मांग करते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से। दूसरी बात, हम बात कर रहे हैं जल जीवन मिशन, जिसके तहत ये तय किया गया था कि हर घर पे नल होगा और हर घर पे जल होगा और टंकी होगी हर गांव में। हुआ क्या? कई जगह लाइन डली तो वहां पर टोटी नहीं लगी, टोटी लगी तो वहां जल नहीं है। तो मैं ये मानता हूं ये सबसे बड़ा किताबों में आने वाले समय में घोटाला है, क्योंकि यहाँ जो कंपनियां काम कर रही हैं वो कंपनियां गुजरात की कंपनियां काम कर रही हैं और उन्होंने तथाकथित कागज पे सारा कार्य किया। अगर आप जमीन पे जाएंगे, कहा हम कोलकी गांव सेंधवा विधानसभा में थे, आप जाके देखिए, मैंने कवरेज भी किया है कि लाइन बिछी हुई है, नल नहीं है, टंकी है, पानी नहीं है, बोरिंग नहीं है। तो आप ये देखिए कि कहां जा रहा है वो पैसा। और हमारा प्रयास है, हम इसके खिलाफ ITI भी लगाने जा रहे हैं, जिसके तहत हर जिले में हमें पता चलेगा कि कहां कितना घपला किया गया है। तीसरी बात, इंदौर के अंदर जो नगर निगम में जो हमारे महापौर जी कहते हैं मैं मित्र हूं, ये इंदौर मेरी सोच और विचार धारणाओं से बनाया हुआ इंदौर है और यहाँ पर हर एक व्यक्ति हमारा मित्र है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने मित्रों के साथ विश्वासघात किया, इंदौर के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि ये अहिल्याबाई देवी जी की धरती है, जहां उनको 300 साल उन्होंने एक ही बात के लिए कहा कि ये शहर तब अच्छा होता है जब यहाँ पर विचार धारणा के साथ वो व्यक्ति रहते हैं जो व्यक्ति निर्माण की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, ना कि धोखाधड़ी की बात करते हैं। तो भाजपा तथाकथित किसी भी विचार धारणा से देवी अहिल्याबाई के रास्ते पे नहीं है। वो तो कंप्लीट एक अहंकार, मैं कहूंगा रावण की तरह वो अहंकार हो चुके हैं। वो विचार धारणा उनमें आ चुकी है कि वो मनमानी के तहत इस जिले के अंदर जो 1000 कंपनियां आई और वो 1000 कंपनी 400 करोड़ से भी ज्यादा पैसा जनता के लेके गई, उन इंदौर की जनता का जो टैक्स भरते हैं, जो इंदौर की जनता ये कहती है कि ये इंदौर हमारा शहर है। और इस इंदौर की पहचान क्यों थी? क्योंकि स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर था। अगर किसी को कहीं रहने आना है तो हर व्यक्ति कहता था चलो इंदौर में बसते हैं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति विशेष का आचरण बहुत अच्छा है। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज उसी इंदौर को इन्होंने भ्रष्टाचार में नंबर 1 बना दिया। जो इंदौर अपने बिजनेस के लिए, नैतिकता के लिए पहचाना जाता था, देवी अहिल्याबाई की विचारधारणा पे चलने के लिए पहचाना जाता था, आज उसको उन्होंने भ्रष्टाचार में नंबर 1 कर दिया है। तो हम नैतिकता के आधार पर उनका भी इस्तीफा मांगते हैं सभी यूथ कांग्रेस के। भैया, मैं आपके सवाल का एक ही जवाब दूंगा। जिसके मन में चरित्र भाव होता है और जो ये समझता है कि पदों से ज़्यादा चरित्र व्यक्ति का इतिहास में लिखा जाता है, तो मेरी वही सोच थी मेरे पूज्य पिताजी के जाने के बाद कि मेरा ये मानना है कि आज वो, मैं उनके नाम से पहचाना जाता हूँ तो वो चरित्र की वजह से। और मैं हमेशा कहता हूँ, बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, मैं जब टेडेक्स पे भी गया था तब भी मैंने कहा था कि अगर हम सही में राम की पूजा करते हैं और कृष्ण की पूजा करते हैं तो उनके विचारों को हमें जीवन में, अपने घरों में भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। पूजा करना अच्छी बात है, पर असली पूजा तब है जब उन विचार धारणाओं से हम अपने घर का निर्माण करें और समाज का निर्माण करें। तो मैं मानता हूं चरित्र से बड़ा कोई प्रधान नहीं होता, कोई पद भी चरित्र से बड़ा नहीं होता। अगर आपका चरित्र बड़ा है तो पद की वजह से नहीं, फिर आप चरित्र की वजह से पहचाने जाते हो। यही सोच मेरे पिताजी की रही और यही सोच मेरी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।